आज हो रहा है अध्याय 10 का हेडिंग है महिलाओं का समानता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी ऑफ वोमेन्स के बारे। 12th का हो रहा है, सेकेंड ईयर का, है ना। तो विभिन्न कालों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति की को पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि अब प्रश्न उठता है कि आधुनिक युग में महिलाओं को अपनी सामाजिक स्थिति को इस स्तर तक लाने में किस प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ा और वे कौन सी स्थितियां हैं जो इनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने में सहायक रही है। महिला की स्थिति आज तक बहुत ही दयनीय रही है। हमें सदियों से देखने के लिए आ रहा है महिला की स्थिति बहुत ही दुर्बल है ना, असहाय महसूस करती है। देखिएगा बराबर दिनों दिन आपको कुछ न कुछ महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण की शिकार हो रही है। यह विषय इसीलिए भी यानी चर्चा का विषय है कि क्योंकि विश्व की लगभग आधी आबादी जनसंख्या महिलाओं की है। विश्व की आधी आबादी आधी जनसंख्या किसकी है? महिलाओं की है। फिर भी उनके साथ जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव किया जाता रहा है। दूसरे शब्दों में सामाजिक विषमता का यह रूप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि शैक्षणिक प्रांतीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जिसे हम लैंगिक विषमता, जेंडर इक्वलिटी कहते हैं। सामान्य अर्थ में लैंगिक विषमता के तात्पर्य उस विषमता के विभेद से होता है कि जो लिंग के आधार पर स्त्री पुरुषों के बीच पाई जाती है। भेदभाव की यह समस्या काफ़ी जटिल होती जा रही है और कुप्रथा कब समाप्त होगी? प्रत्येक देश, समाज व परिवार, यहाँ तक कि प्रत्येक स्थान पर महिला पुरुषों के बीच लैंगिक भेदभाव के असंतोष देखे जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक विद्वानों, दार्शनिकों, इतिहासकारों व समाजशास्त्रियों ने कि समय समय पर लैंगिक भेदभाव की कटु आलोचना की है। विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना की है, आज तक हमें देखने को मिला है। प्रश्न उठता है कि लैंगिक विषमता की प्रकृति जैविक है या सामाजिक है, ये जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस संदर्भ में विद्वानों का मत है कि प्रायः स्त्री और पुरुषों के बीच वैविक अर्थात शारीरिक समानता की लैंगिक विषमता का प्राकृतिक कारण माना जाता है, परंतु विद्वानों ने प्राकृतिक दृष्टि से स्त्रियों के साथ किए जाने वाले भेदभाव को उपयुक्त आधार नहीं माना। इसके अनुसार लैंगिक विषमता की प्रकृति सामाजिक है, क्योंकि महिलाओं के भाषात होने वाले भेदभाव का स्रोत पुरुष की मानसिकता और स्वयं समाज है। पुरुषों ने महिलाओं को अपने अधीन रखने तथा उनका उपयोग उनको संपत्ति या पदार्थ के रूप में करने के उद्देश्य से ऐसे नियम स्थापित किए जिससे कि उन्हें स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिल सके। और सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश कर रही है कि महिला की स्थिति कैसे ऊपर उठेगी, महिला को कैसे ऊपर उठाएंगे, महिला की स्थिति कैसे होगी। शिक्षा का प्रसार करना होगा, एडुकेटेड होना होगा। गाँव गाँव में महिलाओं की स्थिति जो दयनीय है उसको हमको सुधारना होगा, हमें कोशिश करना होगा और आगे बढ़ाने के लिए इन्हें तरह तरह की आंगनबाड़ी से भी, देखिए अभी सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका लोग को तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की है। उदाहरण के लिए यदि हम अपने देश का उदाहरण भी ले तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, यहाँ तक कि लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति जैसे अति महत्वपूर्ण पदों पर भी महिलाएं आसीन रही है। अब तो महिला ट्रेन चला रही है, पायलट हो रही है, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर रही है। यदि महिलाओं की शारीरिक अथवा शैक्षणिक जैविक विभेद के आधार पर अयोग्य माना जाए तो यह तथ्य तर्कहीन है। अतः यह कहना न्याय संगत होगा कि समाज में व्याप्त लैंगिक विषमता का आधार सामाजिक है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री लुई डेउमा ने अपनी पुस्तक होम हेमोचाइसिस में लिखा है कि भारतीय समाज मौलिक और स्वभावतः एक विषमतापूर्ण समाज है। अतः सामाजिक असमानता और बहिष्कार के एक प्रमुख स्वरूप के रूप में महिलाओं की स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति है महिलाओं की। लैंगिक असमानता लैंगिक असमानता के कारण हमारे समाज का बहुत ही महिला की स्थिति खराब हो रही है। हमारे देश आप डेली देखते हैं कुछ न कुछ महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। डेली कुछ न कुछ महिलाओं के ऊपर शोषण, अत्याचार, अत्याचार, रूढ़िवादिता, डाइन प्रथा, तो ऐसे वैसे महिला को अत्याचार किया जा रहा है। आप देखिएगा कि कितना भारी बलात्कार हो रहे हैं, कितने शिकार हो रहे हैं महिलाएं। अब वो महिला डरी हुई सहमी होती है। अब तो कुछ चेंजिंग हो रहा है, सरकार ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी महिला के लिए अलग अलग उत्थान कर दिए है। आंगनबाड़ी में कितने महिला को एडुकेटेड करके गांव में अभी सखी रोजगार खोल दिया है सरकार ने। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर महिलाओं के उत्थान के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। हमें गांव गांव में
महिला के उत्थान के लिए एडुकेशन की व्यवस्था करना पड़ेगा, स्कूल खुलवाना पड़ेगा, कॉलेज खुलवाना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, औषधालय की व्यवस्था करना पड़ेगा। हमें तर्कसंगत बात करनी चाहिए कि महिला की स्थिति अभी भी अत्याचार से गुजर रही है। बहुत महिलाएं अपनी जीवन यापन की दशा देखिएगा, देहातों में जाके देखिए, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर इलाका में देखिए महिला की स्थिति क्या है। महिला की स्थिति बहुत ही दयनीय है। देख के आपको लगेगा कि महिला की स्थिति इतनी दयनीय, सरकार के इतना फैसिलिटी के बावजूद अभी तक सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन जो शिक्षित महिला हैं, अभी हमारे देश के राष्ट्रपति बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं, विधायक बन रही हैं महिला, अभी आगे आगे चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें एडुकेटेड शिक्षा का महत्व, शिक्षा का अलग जगाना होगा। और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें कोशिश करना है कि समाज को एडुकेटेड करे, शिक्षित करे। और जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा तब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी। शिक्षा का प्रसार करना होगा। हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का जोत जगाना पड़ेगा। हमारे देखिएगा, जैसे गुमला जिला में देखिए, इंटीरियर बिशुनपुर की तरफ देखिए, महिला की स्थिति बहुत ही दयनीय है। खाना बदोश जीवन महिला बिता रही है। इतना शोषण, अत्याचार किया जा रहा है, महिला से सब काम करवाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है महिला के ऊपर। इतना शोषण किया जा रहा है, कितने दहेज के लिए मार दिया जा रहा है, हत्या हो रही है। समझिए कि महिला की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि इसमें हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। हमें शिक्षा का अलग जगाना चाहिए कि महिला का जो स्थिति है बहुत ही देश में खराब स्थिति है। हमें रोज नहीं रोज आप देखिएगा, डेली कुछ नहीं कुछ हमें समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमें सूचना मिलती है। हम पढ़ते हैं, देखते हैं समाचार के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से अगल बगल कि फलना जगह ऐसा हो गया, फलना को ऐसे कर दिया, फलना को जला दिया, फलना के दहेज प्रथा के लिए ऐसे हुआ, वैसे हुआ। यानी महिला के ऊपर इतना उत्पीड़न हो रहा है। तो महिला समानता के लिए हमें संघर्ष करना होगा। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए तब जाके हमें महिला को न्याय मिलेगा। न्याय के लिए कोई भी देश न्याय के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम चाहे कोई मनुष्य को भी आगे बढ़ना चाहिए न्याय के लिए। गलत के लिए संघर्ष करना चाहिए, गलत के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमें आवाज़ नहीं उठाने से हमारे दबा कुचला लोग अभी तक नीचे ही हैं। हमारी महिला जो ऊंचे तबके के लोगों हैं, जो शिक्षित हैं, एडुकेटेड, वो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, पायलट अफसर बन रहे हैं, ट्रेन चला रही है, पायलट है ना, प्लेन चला रही है, सब कुछ, हवाई वाहन चला रही है, अच्छी लेक्चर बन रही है, टीचर बन रही है, सब कुछ हो रही है। लेकिन कुछ महिलाएं जो नीचे तबके के लोग हैं, जो निम्न जीवन स्तर व्यतीत कर रहे हैं, उनकी स्थिति हमारी बहुत ही दयनीय है। हमारी ग्रामीण क्षेत्र में चल जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में महिला की स्थिति इतनी दुर्बल है, इतनी कमजोर है कि एक समय खाना मिलता है, दूसरी समय खाना के लिए उन्हें मजबूरी से काम करना पड़ता है। महिला संघर्ष की शिकार हो रही है और संघर्ष करने के बाद महिला को ऊंचा स्थान नहीं दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। देश की आधी आबादी महिला की होती है। हमारे देश में जनसंख्या की आधी आबादी महिलाओं की है। तो महिला प्रधान देश कहा जाता है भारत को, लेकिन महिला को प्रश्रय देश में नहीं दिया जा रहा है, महिला को स्थान नहीं दिया जा रहा है। आजकल लड़कियां में जो खर्च है पढ़ाई के लिए, वही लड़कों में खर्च हैं। लेकिन देखिएगा कि लड़कियां और लड़का में अंतर नहीं है। जो लड़का नहीं कर सकता है वो लड़की करके बता रही है। हर रिजल्ट में देखिएगा लड़कियां अव्वल हो रही हैं, महिला आगे बढ़ रही हैं हर चीज़ के लिए। हमारे विधायक बन रही है, एमएलए बन रही है, एमपी बन रही है, राष्ट्रपति बन रही है, मंत्री बन रही है, वित्त मंत्री बन रही है। अब देखिए अभी देश की सीतारमन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वित्त मंत्री हैं, माननीय सीतारमन जी वित्त मंत्री हैं। तो महिला अभी आगे चल के और आगे बढ़ेगी और समाज के उत्थान के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता रहेगा। और महिला के को एडुकेशन, शिक्षा के लिए हमें प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। बस आज इतना ही।